आज जो आप वचन सुनते ही आप चमत्कार को रिसीव करोगे यीशु के नाम में। इस वचन को सुनते ही आप चमत्कार को रिसीव करोगे। जब आप इस वचन को सुनेंगे, चमत्कार आपके जीवन में होने शुरू हो जाएंगे। जब आप इस मनन करेंगे यीशु भला है, यीशु चमत्कार करने वाला, उसकी इच्छा है कि सब चंगे हो, तो आप चंगे हो जाओगे यीशु नासरी के नाम में। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। कितने लोग तैयार आज पवित्र आत्मा की पावर को अपनी लाइफ में लेने के लिए? मेरा बिलीव है जब आप पवित्र आत्मा पर बिलीव करते हो, अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह चमत्कार कर सकता है, तो उसके जीवन में चमत्कार हो सकता है। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति यह विश्वास कर ले कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करते हैं, तो उसके जीवन में चमत्कार हो जाता है। हालेलुया। जिन लोगों ने इस बात पर बिलीव नहीं किया कि नहीं चमत्कार नहीं हो सकता, परमेश्वर चमत्कार नहीं कर सकता, उनके जीवन में चमत्कार कभी नहीं होता और वो इंतजार करते रहते। क्यों? क्योंकि वो चमत्कार पर विश्वास नहीं करते। अगर आज का वचन आप सुनने के लिए तैयार हैं, तो मेरा बिलीव है आप चमत्कार के बिना वापस नहीं जाओगे। जब आप घर में जा रहे हो तो चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है। जब आप अगले संडे या वेडनेसडे आ रहे हो तो आप चमत्कार लेके आ रहे हो। स्क्रीन की ओर देखेंगे, सीधा वचन की ओर चलेंगे। आज के टॉपिक को अपने अंदर मनन करें। टॉपिक स्क्रीन पर रहेगा, पर उसकी मैं आपको बताऊं, अगर एक व्यक्ति ने अपनी लाइफ में चमत्कार प्राप्त करना है तो उसने क्या करना है? चमत्कार पर मनन करना है। अगर आपने हीलिंग लेनी है तो अपने हीलिंग के लिए मनन करना है, हीलिंग के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है। अगर आपने ब्लेसिंग लेनी है तो आपको ब्लेसिंग पर मनन करना है, ब्लेसिंग देने के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है। तो जब आप मनन करते हो, उस चीज को समझ लेते हो और मनन करते हो उस चीज में, हां, और मनन करने के बाद बिलीव करते हो, तो क्या होता है? वो चीज आपके जीवन में पैदा हो जाती है। जो विश्वास करता है कि यीशु चमत्कार करता है, उसके जीवन में चमत्कार होता है। बाइबल में लिखा है, जो कोई परमेश्वर के पास आता है पहले बिलीव करे कि परमेश्वर यहां पर है, कि परमेश्वर दुनिया में है, परमेश्वर चर्च में यहां पर मौजूद है। अगर उसे बिलीव नहीं हो रहा है तो इन गवाहियों को सुन के वो विश्वास करे कि जैसे काम इनकी जिंदगियों में हुए हैं ये परमेश्वर ने किए हैं। अगर फिर भी यकीन नहीं आता, लगता है गवाहियां खरीद के खड़े किए गए हैं, फिर भी बिलीव नहीं आ रहा है, तो ये वचन सुन के बिलीव करे। फिर भी बिलीव नहीं आ रहा है तो कहे, परमेश्वर अगर तू सचमुच जीवित परमेश्वर है, मैं तुझे जानना चाहता हूं, मैं अपनी इच्छा प्रकट करता हूं। अगर तू सच्चा और जीवता परमेश्वर है, मुझ पर अपने आप को प्रकट करे, मुझ पर अपने आप को प्रकट करे। तो आज वो अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करेगा और बताएगा कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं। हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर के पास आए, मतलब अगर एक नॉन बिलीवर व्यक्ति एक बीमार को लेकर आएगा, अच्छा आप गवाहियां बनाते हैं, इस बीमार को चंगा करके दिखाओ फिर मैं बिलीव करूंगा। अगर वो बिलीव नहीं करेगा परमेश्वर पर, चमत्कार पर, वो व्यक्ति केवल परमेश्वर को परखने के लिए ऐसा कहता है। प्रभु इमोशनल नहीं है, परमेश्वर इमोशनल नहीं है। अगर आप कहेंगे, परमेश्वर अगर तू जीवित परमेश्वर है, जे सुनामी आ रही है, अगर तू जीवित परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, तो मैं सुनामी के बीच में खड़ा हो जाऊंगा, मैं मरूं ना, मैं डूबूं ना, इसमें प्रकट कर अपने आप को। वो कहता है मुझे क्या जरूरत है। अगर तू मुझे परखेगा तो मैं तेरे लिए रिस्पॉन्स नहीं दूंगा, पर अगर तू मेरे लिए चमत्कार पर बिलीव करेगा तो मैं तेरे लिए कर सकता हूं। हालेलुया। तो जो कोई चमत्कार पर विश्वास करता है, जो कोई विश्वास करता है कि यीशु चमत्कार करता है, करता था नहीं, करता है, उसके जीवन में चमत्कार होता है। तो आज जब आप वचन सुनने जा रहे हैं, आपका ध्यान किस बात की ओर होना चाहिए? मुझे विश्वास करना है बस कि यीशु मसीह चमत्कार करता है। अगर मैं चमत्कार देखना चाहता हूं, अगर अपनी लाइफ के लिए मैं चमत्कार देखना चाहता हूं, चमत्कार आपको हर एक हिस्से में जरूरत है। अगर आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड नहीं है, कर्जे के नीचे, आपको चमत्कार की इंतजार है। अगर आप बीमार हैं, कोई डॉक्टर हील नहीं कर पा रहे हैं, आपको चमत्कार की जरूरत है।
अगर आप दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हैं, तांत्रिकों के बाबूजनों के पास गए, कोई हल नहीं मिला, 20-25 साल हो गए, तो आपको परमेश्वर की ओर से एक चमत्कार की जरूरत है। अगर 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, बेबी नहीं हुआ, सब डॉक्टरी फेल हो गई, कुछ भी डॉक्टर नहीं कर पा रहे, बार बार सब कुछ किया, आईवीएफ किया, ये किया, वो किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तब अब आपको पता है एक चमत्कार की जरूरत है। तो अगर आप किसी भी हिस्से में देखना चाहते हो तो आपको यह विश्वास करना है कि यीशु मसीह चमत्कार करते हैं। जब आपने केवल सिंपल ये बिलीव कर लिया, आपको पता चमत्कार लेने के लिए आपको कोई धर्म या जात बदलने की जरूरत नहीं है, बड़ा प्रगटीकरण कुछ करने की जरूरत है, बड़ी तपस्या करने की जरूरत है। सिंपल अपने मन में यह विश्वास करना है कि यीशु मसीह चमत्कार मेरे जीवन में कर सकता है, बस वो आपको चमत्कार देगा। चाहे आप यीशु को मानते हैं, चाहे नहीं मानते, चाहे पहली बार चर्च में आए, चाहे 5 साल से चर्च में आ रहे हो, बस अगर आप बिलीव करते हो वो करेगा। क्यों? क्योंकि चंगा करना उसका स्वभाव है, उसका चरित्र है, उसका मन है, उसका कह सकते हो पैशन है, उसकी डिजायर है, उसकी इच्छा है चमत्कार करना। वो तो खुद चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि कुछ लोग चर्च में चंगे हों, वो तो ये चाहता है कि सब लोग चंगे हों। हालेलुया। वो इतना प्रेम करता है आपसे, और ये वचन आपकी मदद करेगा जो परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में पूरा होने के लिए। आओ हम वचन को पढ़ें। सबसे पहला टॉपिक है, मैं 4 बातों में बात करूंगा। तो कैसे होता है चमत्कार? जब आप मनन करते हो चमत्कार के ऊपर बाइबल में, तो वो आपको देता है। चमत्कार नंबर 1 तब होते हैं जब पवित्र आत्मा उतरता है। जब तक पवित्र आत्मा ना उतरे तब तक चमत्कार नहीं होता। लिख लिया आपने? चमत्कार तब होते हैं जब पवित्र आत्मा उतरता है, जब पवित्र आत्मा की पावर उतरती है। आपको पता है यीशु मसीह ने तब तक कोई चमत्कार नहीं किया जब तक पवित्र आत्मा न उतरा। क्या समझ पा रहे हो? लिखा है उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, पिता का इकलौता पुत्र होने के बावजूद, आसमान उसका सिंहासन था, उसे छोड़ के अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि अपने बेटे होने को भी रखना छोड़ा अपने मन में। उसने दास, एक आम इंसान बन के 30 साल उसने जिया। स्टोरी पढ़ी है यीशु मसीह की। परमेश्वर होने के बावजूद वो इतने साल तक वेट करता रहा जब तक पिता की ओर से इच्छा ना प्रकट हुई, उस भविष्यवाणी का टाइम पूरा ना हुआ, यीशु मसीह ने कोई चमत्कार ना किया। उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को जीरो कर दिया। आपके लिए वो ऐसा बन गया, वो एक आम बन के स्वर्ग का सिंहासन पिता की दाहिनी ओर बैठना छोड़ के आम एक खुरली में जन्म लेता है, एक गरीब घराने में जन्म लेता है, एक मतलब ऐसी जगह में जन्म लेता है। कैसा शून्य कर दिया कि क्रूस की मृत्यु तक भी सह ली, इतना उसने अपने आप को जीरो कर दिया था। और जब बाइबल में लिखा है, वचन पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेके पानी से बाहर आया, पवित्र आत्मा ऊपर से आया, उस पर बैठा, ये मेरा प्रिय पुत्र, इसकी सुनो। और पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के ऊपर सामर्थ आई, पवित्र आत्मा उतरा। पढ़ेंगे वचन क्या लिखा है यहां पर, लूका 3 की 21 से लेके 22 तक। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, तब यीशु ने बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा, और ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। ओके भाई, आगे पढ़ेंगे हम। तब यीशु पर सामर्थ उतरी, और कुछ समय के बाद यीशु आराधनालय में जा रहे हैं और एक पुस्तक को पढ़ते हैं जिसमें यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक थी। परमेश्वर ने मुझे इसलिए भेजा है कि कंगालों को सुसमाचार का प्रचार करूं, लंगड़ों को चलाऊं, अंधों को दिखाऊं, दृष्टि पाने का कुचलों को जिलाऊं, मुर्दों को जिलाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने का प्रचार करूं। और प्रभु यीशु ने कहा, आज ये लेख तुम्हारे बीच में, जिसके लिए लिखा था कि एक आएगा परमेश्वर खुद दुनिया पर शब्द देदारी होगा, पुत्र के रूप में आएगा, आज ये वचन पूरा हुआ क्योंकि वो मैं हूं। लोग देख के हैरान हो गए, ये कैसे बोल रहा है इस बात को। हालेलुया। तब सेवकाई आरंभ हुई और यीशु मसीह ने चिन्ह और चमत्कार करने, लंगड़ों को चलाना शुरू किया, अंधों को दिखाना शुरू किया, बहरों को सुनने लगा, दुष्ट आत्माएं निकल गई, मुर्दे जिंदे होने लगे, उसके पल्ले को छू के लोग ठीक होने लगे।
तब चमत्कार आरंभ हुए। कब? जब पवित्र आत्मा उतरता है, आता है, तब चमत्कार आरंभ होते हैं। हालेलुया। देखो वो पतरस जिसने यीशु मसीह के, जो कहता था प्रभु तेरे लिए तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, जब यीशु मसीह को पकड़ रहे थे भाग गया और 3 बार यीशु का इनकार किया। क्यों किया? डरपोक क्यों था वो? क्योंकि अब तक पवित्र आत्मा पतरस पर नहीं उतरा था, वो सामर्थ वाला पवित्र आत्मा। रम प्रभु ने बिलीव करने के लिए कहा लो पवित्र आत्मा, वो एक अभिषेक था, पर वो पवित्र आत्मा की सामर्थ वाला अभिषेक, पवित्र आत्मा के द्वारा अनुभव, एक सामर्थ वाला अभिषेक। और पतरस वो इनकार कर रहे हैं। पर जब पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के दिन यीशु के जान देने के बाद, तीसरे दिन मुर्दे हुए जी उठने के बाद, 40 दिन रहने के बाद, उस स्वर्ग उठाए जाने के बाद, इंतजार करने के बाद, जब प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा उतरा तो ये सब पवित्र आत्मा से भर गए। जब पवित्र आत्मा से भरते हो तो पवित्र आत्मा के गिफ्ट, वरदान, फल एक व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न हो जाते हैं। तो अब यही पतरस अब क्या कर रहा है? बाहर निकल रहा है और एक लंगड़े भिखारी को कह रहा है यीशु नासरी के नाम में उठ, और वो उठ खड़ा। ठीक है, ये सामर्थ का काम किया क्योंकि पवित्र आत्मा अब आ चुका है। अब अगली बात, ये लोग धमकाने लगे यीशु के नाम में आगे से तूने को प्रचार किया तुझे मार देंगे, और ये दिलेरी के साथ प्रचार करे। पतरस कहता है ऐसा हो नहीं सकता, जो हमने आंखों से देखा, कानों से सुना, ना प्रचार करे। उसने दिलेरी के साथ, बिना डरे, बिना मौत के डरे, सब लोगों के सामने, वो सामने खड़े और सामने उसे पकड़ नहीं पा रहे, इतनी दिलेरी के साथ प्रीच किया। कब? क्योंकि पवित्र आत्मा, सब डर, एक डरपोक का डर खत्म हो गया जब पवित्र आत्मा आया। अगर आप एक डरपोक हैं, आपको लगता है मैं पढ़ाई में डरपोक हूं, 4 बंदों के बीच खड़ा होकर बोल नहीं सकता मैं डरपोक हूं, तो आपको पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। और आज भर जाओ पवित्र आत्मा से यीशु के नाम में, भर जाओ पवित्र आत्मा से यीशु के नाम में। ऑनलाइन चर्च, न्यूजीलैंड ब्रांच, इटली ब्रांच, अमृतसर ब्रांच, भर जाओ पवित्र आत्मा से यीशु के नाम में। हालेलुया। आपको लगता है पवित्र आत्मा से भरना मतलब 15-20 मिनट का काम होगा? अगर मैं वचन बोल चुका हूं, अगर किसी को हृदय में करंट लग चुका है, झुनझुनाहट से रोमते खड़े हो चुके हैं, कुछ हो चुका है, इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर कुछ कर चुका है। हालेलुया। तो आगे वचन को पढ़ेंगे तो देखो, ये पवित्र आत्मा की ये सामर्थ के द्वारा ही सब कुछ पॉसिबल हुआ। हालेलुया। लूका 4:18 कहता प्रभु का आत्मा मुझ पे, उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया। यीशु ने कहा मुझे इसलिए भेजा है दुनिया में कि मैं ये काम करूं, जो भलाई के काम आप देखते हो, ये काम करने के लिए यीशु मसीह खुद आए दुनिया पे। आगे पढ़ेंगे हम यूहन्ना 14:12 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है, जे काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, पर इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। हालेलुया। ये तो रही प्रभु की बात। प्रभु ने कहा मैंने ये काम किए, पर जो मुझ पर भरोसा करेगा वह ये काम भी करेगा जो मैंने किए, बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। मतलब बड़े बड़े चमत्कार हो सकते हैं। प्रभु ने यही नहीं कहा था कि मैं ही करूंगा, मेरे बाद आने वाले दास और भविष्यवक्ता ये मुझसे भी बड़े बड़े काम तुम्हारे बीच में करेंगे। हालेलुया। और आगे लिखा है, पढ़ेंगे यूहन्ना 14:12, 13 पढ़ेंगे हम। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, जो पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। प्रभु क्यों चमत्कार करते हैं? कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आज प्रभु दासों के द्वारा क्यों चमत्कार करते हैं? कि उस दासों के द्वारा, उस चमत्कार के द्वारा परमेश्वर की वड्याई हो, महिमा हो। हालेलुया। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। जो कुछ भी आप प्रभु यीशु के नाम से मांगते हो वो आपके लिए क्या करेगा? करेगा। सिंपल क्या करना? अगर आप पहली बार आए हो, प्रभु यीशु के नाम में, पिता मैं जो मांगता हूं मुझ पर दया करे। वो कुछ भी आपने मांगना है प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूं। प्रभु ने कहा मांगो, अब तक तूने मेरे नाम से क्या मांगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कई बार आप मांगते नहीं हो इसलिए आपको मिलता नहीं है, क्योंकि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु के नाम से आप जो कुछ भी प्रार्थना में मांगोगे और विश्वास करोगे वो मुझे मिल जाएगा, ऐसा मेरे लिए हो जाएगा, तो प्रभु कहता है वैसा ही तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यहां पर ये वो पतरस है, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और कटेलों पर लिटा देते थे
कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें पड़ जाए और वो लोग चंगे हो जाएं। अब ये पतरस पर इतना बड़ा अभिषेक था कि लोग कह रहे थे अगर उसकी छाया भी पतरस की हम पर पड़ जाए तो लोग चंगे हो जाएंगे। पतरस ऐसे गुजरता था, उसकी छाया जिस पर भी पड़ जाती थी, परछाई पड़ती थी, वो लोग ऐसे बीमारों को, लंगड़ों को, कोड़ियों को, बीमारों को ऐसे डाल देते थे, जिसके ऊपर वो परछाई पड़ती थी, चल जाता था, लोग ठीक हो जाते थे। और यरूशलेम के आसपास के नगरों में बहुत से लोग बीमारों और अशुद्ध आत्मा को के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे किए जाते थे। कितने अच्छे किए जाते थे? कितने अच्छे किए जाते थे? 5-10, लेकिन सब अच्छे किए जाते थे। इसका मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि सब लोग अच्छे हो, सब लोग चंगियाई पाएं, सब लोग छुटकारा पाएं, शैतान का राज्य आपके ऊपर खत्म हो। परमेश्वर की ये इच्छा है। हालेलुया। और जब मैं नए लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, एक ही चीज करता हूं, हर शैतान के काम इनकी जिंदगियों में जल जाए, राज्य टूट जाए, क्योंकि परमेश्वर तो चाहता ही वो अपने काम को करे। हालेलुया, हालेलुया। ओके, हम पढ़ेंगे वचन। ठीक है, ये टॉपिक है जो आप दूसरा अब पढ़ रहे हो। क्या है? मनन करो कि परमेश्वर भला है और वह मेरे साथ भलाई करेगा। परमेश्वर, ये मनन करना है आपने चमत्कार के लिए कि परमेश्वर भला है और वह मेरे साथ भलाई करेगा। क्या मानते परमेश्वर भला है? क्या आपके अच्छा नहीं है, जब बुरा है, जहां आपकी चिंता नहीं करता? बाइबल में लिखा है एक वचन में, हम दुखी होते हैं वो दुखी होता है, हम खुशी होते हैं वो खुश होता है, हमारी खुशी में उसकी खुशी है। तो आपको दुख देखकर वो कैसे वो कैसे खुश हो सकता है? हाँ, पढ़ेंगे अब दूसरा वचन उसके बाद। तो आपने ये मनन करना है कि परमेश्वर भला है। जब इस बात को मनन करना है, पढ़ना नहीं है, बाइबल की आयतों को याद नहीं करना, मनन करना है। अगर आप उसके भलेपन को मनन करना है अपने हृदय में, प्रभु तू तो बहुत भला है, मेरे साथ भला कर आज, क्योंकि तू भला है ना? प्रभु मेरे साथ भला कर, क्योंकि तू भला है। परमेश्वर, जब आप ऐसे आज प्रेयर करोगे तो वो आपको आपकी जिंदगी में भलाई को दिखाएगा। प्रभु कहता है कठोर के लिए मैं कठोर हूं। एक सिक्के वाले ने कहा, मैंने एक सिक्का रख के संभाल लिया था, मैंने सोचा था मालिक आएगा मैं उसे वापस कर दूंगा, मालिक बड़ा कठोर है। ओके, मालिक आया, कहता तूने मुझे कठोर समझा तो तेरे लिए कठोर ही हूं मैं, ले आप सिक्का, डाल दो इसे जेल में। समझ रहे ना? और 2 वाले ने 4, 5 वाले ने 10 बना लिए, क्योंकि उन्हें पता था मालिक बहुत भला है। अगर हम 5 के 10 बनाएंगे वो खुश होगा, वो और हमें बढ़ाएगा, आशीष करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो समझते थे, ये मूर्ख ने नहीं समझा, एक ने। तो आपको वो समझना है कि मालिक आपका कैसा है, आपका प्रभु, आपका पिता, आपका अब्बा वो कैसा है, वो भला है। तो ओके, कैसे भला है? कहता है चख के देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। कहता परख के देख मैं कितना भला हूं। कहता है एक बार चर्च आके देख। गवाही सुनी ना? हम तो विरोध करते थे, हम नहीं मानते थे यीशु को, ये हमें बार बार वचन सुनाते थे, हम इन्हें बोलते थे नहीं हमने बिलीव करना, नहीं बिलीव करना, नहीं बिलीव करना हमने। तो वो बार बार वो कहते रहे, अरे परख के तो देखो, आके तो देखो, चर्च आके तो देखो। चल कहते देखते हैं आके एक बार। जब आके देखा, खुद महसूस किया, जब बाहर से देख रहे थे बिलीव नहीं हो रहा था, जब अंदर आके चर्च में खुद बिलीव करके देखा कि मैंने विश्वास करना है, बस करके देखना है, तो क्या हुआ? पूरी फैमिली ने उद्धार पाया। प्रभु यीशु पर भरोसा कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। कहते परख के देख मैं कितना भला हूं, धन्य है वह व्यक्ति जो उसकी शरण लेता है, जो उसकी हजूरी में आता है, प्रार्थना में या चर्च में आता है। धन्य है वह व्यक्ति जो उसकी शरण लेता है, जो उसके पास आता है। क्या आज आप यीशु की शरण ले रहे हो? क्या आप यीशु के पास आए हो? तो आप धन्य हो। कहता है वह चख के देखो कितना भला है। तो आज एक बार देखो यीशु मसीह को दिल से पुकार के, वो कितना भला है, बदल के रख देगा सारी लाइफ। आज एक बार सच्चे मन से यीशु को पुकार के देखो, पूरे विश्वास से कि आज वो भला है, तो आज मैं उसकी भलाई को अपने जीवन में देखूंगा, आज वो मुझ पे भलाई करेगा क्योंकि वो भला है। कहता परख के देखो मैं कितना भला हूं। कहता एक बार जान के देखो, ऐसे नहीं पता चलेगा, एक बार बाइबल खोल के देख, एक बार 10 मिनट यीशु के नाम से प्रार्थना करके देख, एक बार चर्च में लगातार आके देख। कहता मैं कितना भला हूं। जितने ऑनलाइन देख रहे कभी चर्च नहीं आए,
एक बार आके देखो और चर्च में या कहीं भी किसी चर्च में, देखेंगे आप कितना वो भला है। हालेलुया। और आगे वचन को पढ़ेंगे। ओके, निर्गमन 33 की 18 और 19। उसने कहा, मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। यीशु उसने कहा, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। कहता मैं तेरे साथ चलते हुए, अगर तू मेरे पास आएगा, तेरे साथ चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा कि मैं कितना भला परमेश्वर हूं। और आज आप उसकी सारी भलाई देखने वाले हो। उसका कुछ हिस्सा सिर्फ कह सकते हो, आज तो देखने वाले हो वचन में। कहते तेरे साथ चलकर तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सन्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। तेरे सामने खड़ा करूंगा कि मैं यहोवा हूं जो लाल समुद्र को भी दो भाग कर सकता हूं। और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उस पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। कहता मैं इतना भला हूं, मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहूं उस पर अनुग्रह करूंगा, जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। मतलब वो सब पर चाहता है अनुग्रह दया करना, पर कौन अपने आप को उसके लायक बनाता है? कौन उसको बिलीव करता है उसकी भलाई पर? कौन बिलीव करता है परमेश्वर भला है? लोगों का विश्वास पता कैसा है? ये चीज मैं किन लोगों के लिए बता रहा हूं, मैं आपको बताऊं। कई लोगों का विश्वास परमेश्वर के प्रति पता कैसे? अगर परमेश्वर दुनिया ते हुंदा तो हॉस्पिटल च लोग बीमार क्यों मर रहे हैं, बच्चियां ते दुख क्यों आ रहे हैं, उन्होंने किसका की बिगाड़िया? अगर परमेश्वर है तो ये क्यों है, इतने व्यभिचार क्यों है, इतने नशे क्यों है, इतनी लड़ाई झगड़े क्यों है, प्रभु रोक क्यों नहीं रहता? क्योंकि अभी तक उन्होंने परमेश्वर को जाना नहीं है। अज्ञानता है। अपने इस छोटे से दिमाग, जिस छोटे से दिमाग के लिए परमेश्वर कहता है जहां तेरी बुद्धि खत्म होती है ना, वहां पर मेरी बुद्धि की शुरुआत होती है। तू चुप ही रह, तू मेरे सामने इंसान, तू मेरे सामने एक टिड्डी के समान है, और तेरी ये जुबान एक रेत के कण के समान होगी जो तू अपनी बुद्धि से बोलता है। कहता परख के देख मैं कितना भला हूं। नास्तिक लोग बोलेंगे परमेश्वर नहीं है, बोलेंगे परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन मूर्ख ने कहा परमेश्वर है ही नहीं, तो परमेश्वर ने मूर्ख से कहा, ए मूर्ख, जब तू इस आसमान को देख रहा है, बिना पिलर के जो खड़ा है, किसने खड़ा किया इसे? किसने खड़ा किया? किसने? ये तू बड़े तारों को देख रहा है, इस आसमान की ऊंचाई को देख रहा है, इस पानी को, इस झरनों को देख रहा है, इस इंसान की बनावट को देख रहा है। देखो उसने नाक ऊपर को नहीं बनाया, बारिश आए सारा पानी बीच। आंखों में पलके क्यों दी है? अच्छा बहुत कीमती है, थोड़ा सा ढक करके। सिर में बाल क्यों दिए? अच्छा थोड़ी सुरक्षा रहे, अगर एक्सीडेंट हो जाए मतलब कवर रहे, क्योंकि ये कुछ भी बजा सिर में खत्म। समझ रहे हो ना? तो उसने इतने सारे चेहरे हैं। कई बार मैं कहीं इंडिया में जाता हूं प्रचार करने के लिए, मैं देखता हूं यार इनके भी 2 आंखें, एक नाक, 2 कान, एक मुंह, कितने इनके चेहरे अलग अलग है। सोचो एक बंदे के सेम आंख, कान, मुंह, बाल, पर कोई भी चेहरा सेम नहीं है। सोचो कितनी, ये कैसी बनावट है? किसने बनाया ये? परमेश्वर ने। वाह, कितना बहुत अद्भुत है। और एक व्यक्ति कहता है परमेश्वर ऐसा 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 वैसा। अरे बाइबल पढ़ के देखो, तुम जानोगे वो कितना भला है, तुम जानोगे वो कितना भला है। तो ये मूर्ख ने कहा परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि वो अभी शैतान के कब्जे में, संसार के कब्जे में, दुष्ट के कब्जे में। तो अब परमेश्वर कहता है मैं जिस पर दया करनी चाहूं मैं अपनी दया उस पर करूंगा, मैं उस पर दया अपनी करूंगा। बस एक बार ठान लो, मैंने बिलीव करना है, मैंने 7 एतवार आके देखना है, लगातार आना है मैंने। हालेलुया। लिखा है वो अपने भटके हुए बच्चों के मन को फेर लाने वाला परमेश्वर है। जिस शैतान ने आपको जकड़ा है ना, प्रभु कहता है 1 कदम मेरे पास आ, मैं 10 कदम तेरे पास आके तेरे भटके हुए मन को शैतान से फेर लाऊंगा और तू मुझ पर विश्वास कर पाएगा। हालेलुया। केवल आप आओ उसकी हजूरी में, क्योंकि वो धक्का नहीं करता किसी के साथ। रोबोट नहीं बनाया, इंसान बनाया आपको, अपनी आपकी मर्जी पर छोड़ा है, आपको इच्छाएं दी है। अगर मेरे वचनों को मानोगे तो तेरा भला होगा, नहीं मानोगे तेरा नुकसान होगा। अगर ये दुनिया में बंदा कह रहा है फिर परमेश्वर है क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसने पहले बता दिया अगर मेरे वचनों को मानोगे, आज्ञा को मानोगे तो तेरे साथ भला होगा। अगर तू मेरे वचनों को तोड़ोगे तो तेरे ऊपर ये सब श्राप, सब बीमारियां, सब दुख संकट आएंगे। तो वो ये नहीं सोच रहा है कि गलत मैं हूं और वो परमेश्वर में कमियां निकाल रहा है, मूर्ख। तो यहां पर आगे वचन पढ़ेंगे वो कितना भला है। जब उसकी भलाइयों को मनन कर रहे हैं ना, मुझे तो कुछ कुछ हो रहा है। और जब आग यहां पर जब
सुलेमान ने भवन के निर्माण का काम शुरू किया। वहां पर क्या हुआ, दूसरा इतिहास 7:3 में, और जब आग गिरी, यहोवा का तेज भवन पर छा गया और सब इजरायली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि पर किए हुए यहोवा को दंडवत किया और यूं कहकर यहोवा का धन्यवाद किया, वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। इनके मुंह से कब निकला जब वो भला है? जब इन्होंने चमत्कार देखा कि कैसे आग गिरी, यहोवा की, परमेश्वर की उपस्थिति आई, हजूरी आई, प्रगट हो गया वो चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा। तब इन्होंने कहा यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। मतलब हर रोज उसकी करुणा है। ऐसा नहीं कि मूसा के टाइम पे चमत्कार होते थे, नए नए में नहीं हुए। ऐसा नहीं कि नए नए में होते थे, पुराने में बाइबल में होते थे, आज के टाइम में नहीं होते। उसकी करुणा सदा की है। यीशु मसीह कल, आज और जुगाजुग एक सा है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन पढ़ेंगे, ये कहते हैं यहोवा की करुणा सदा की है। हालेलुया। मत्ती 7:11 में, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो मैं तो भला हूं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। अगर एक बुरा बाप अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं दे सकता है, कहता है मैं तो भला हूं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे अच्छी वस्तुएं क्यों ना दूंगा। आपको क्या चाहिए, किस हिस्से में चमत्कार चाहिए? कहता है मैं तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना दूंगा, क्योंकि मैं भला हूं, मैं तो खुद भलाइयां करना चाहता हूं। केवल दिल खोल, मैं अंदर आऊंगा। कहता अपना मन खोल, मैं तेरे द्वार के बूहे पर खटखटाता हूं। जो मेरा वचन सुन के, मेरी प्रचार सुन के अपने हृदय को खोलेगा, मैं उसके अंदर आऊंगा, उसके अंदर वास करूंगा और वह परिवर्तित होके और ही मनुष्य बन जाएगा। मैं उसे नया मन दूंगा। आगे पढ़ेंगे। हम तीसरे टॉपिक पर आते हैं कि परमेश्वर की यह इच्छा है कि सब लोग चंगे हों। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की ये इच्छा है, परमेश्वर की ये मर्जी है कि सब लोग अच्छे हों, सब लोग चंगाई पाएं, क्योंकि वह भला है और वह अपनी भलाई दिखाना चाहता है। ओके, से हम वचन में पढ़ेंगे। यहां पर यूहन्ना 14:8 और 9 में फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ रहा, क्या तूने मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है, क्योंकि मैं और पिता एक ही हैं। क्योंकि तू कहता है कि पिता को हमें दिखा दे। अगला वचन पढ़ेंगे। यहां पर कह रहा है, कहता है पिता को हमें दिखा दे। यीशु कहता है मैं इतने दिन तुम्हारे साथ रहा, तू कहता है पिता को दिखा दे। जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। मतलब अगर आप बाइबल में यीशु को पढ़ें तो आपको जानना है पिता कैसे है, परमेश्वर कैसा है, उसका मन कैसा है। क्या वो भला है, क्या वो कठोर है, क्या वो बड़ा क्रोधी है, क्या वो पापी को ऐसे खत्म करने वाला, मारने वाला परमेश्वर है। जैसे आप देखते हैं दुनिया में क्या कहते हैं, पापियों को मारो 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 मारो, पापियों को मारो, ये लो बोलो, इससे ऐसे लो, ये लो, राक्षसों को मारो, पापियों को मारो, खत्म कर दो जो पापी है। पर यीशु मसीह क्या कहते हैं जब दुनिया में आए, क्योंकि उसके अंदर पिता का हार्ट था, पिता का दिल था, वो खुद परमेश्वर था। उसने कहा मैं पापियों को मारने के लिए नहीं, मैं उन्हें बचाने के लिए आया हूं, उनके लिए मर के उन्हें बचाने के लिए आया हूं। प्रभु को पता था ये दुख, ये बीमारियां, ये पाप की सजा ये नहीं झेल सकते, इसलिए इनका सब पाप, दुख, बीमारियां मैं अपने ऊपर झेल लेता हूं और मैं इनके पापों के लिए मर जाता हूं। और जो विश्वास करेगा यीशु मेरे लिए मरा, वो अपने पापों से आजाद हो जाएगा, बीमारियों से आजाद हो जाएगा। हालेलुया। तो उसने कहा, जिसने, अगर आप बाइबल में यीशु को देखें मतलब आपने परमेश्वर को देख लिया। यीशु का स्वभाव कैसा है? उसकी इच्छा है कि वो सब चंगे हो। हम पढ़ देखेंगे उसका हृदय। और हाँ, यहां पर लिखा है, क्या तुम विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता हूं, परंतु पिता मुझ में रहकर काम करता है। यीशु ने कहा पिता मुझ में रह के काम करता है, मैं अपनी ओर से तुम्हें नहीं बोलता हूं। परमेश्वर यीशु में रह के काम करते हैं, मतलब वो एक ही है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। कहता मेरा ही विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों के कारण मेरा विश्वास करो जो मैं तुम्हारे बीच कर रहा हूं। यीशु कहता है मेरी बातों से तुझे विश्वास नहीं आता है तो मेरे कामों को देखकर विश्वास करो जो मैंने तुम्हारे बीच में करता हूं।
लंगड़े चलाता हूं, अंधों को दिखाता हूं, बहरों को सुनाता हूं, मुर्दों को जिंदा करता हूं, तूफान को शांत करता हूं, 5 रोटी 2 मछली से 5,000 को खिलाता हूं। मेरे इन कामों को देखकर विश्वास कर लो। अगर तुम ऐसा तुझे विश्वास नहीं होता, आगे पढ़ेंगे। तो जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, उसके चमत्कारों को देखते हैं, हाँ, अब मत्ती 8:16 में क्या लिखा है? जब संध्या हुई तब वह उसके पास बहुत से लोगों को लाए, यीशु के पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन्हें उन आत्मा को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। मत्ती 8:16। दुष्ट आत्मा से जकड़े को यीशु के पास लेकर आए, उसने अपने वचन से, ए दुष्ट आत्मा निकल जा, वचन बोला, दुष्ट आत्मा निकल गई। तो बहुत से दुष्ट आत्मा को पास लेकर आए, उसने चंगा किया और सब बीमारों को चंगा किया। दुष्ट आत्मा को वचन से निकाल दिया। कितने बीमारों को चंगा किया? सब बीमारों को। क्या वो यीशु को मानने वाले थे? यहां पर एक सूबेदार व्यक्ति, रोमी व्यक्ति भी यीशु मसीह के पास आता है। बड़े बड़े व्यक्ति यीशु के पास आ रहे, क्या ये बिलीवर थे? क्या यीशु ने उनके ऊपर दया नहीं की? हालेलुया। क्या यीशु ने कहा ना कि ये नहीं कहा कि तेरे ऐसा विश्वास पूरे इस्राएल में नहीं देखा? कहा, क्योंकि उन्होंने यीशु पर विश्वास दिखाया। हालेलुया। सब अच्छे किए गए। पिता की इच्छा यही है कि सब अच्छे किए जाएं। हालेलुया। उसकी ये इच्छा है। आपको समझना है। कई बार आपको डाउट रहता है, प्रभु की इच्छा है भी कि नहीं कि मैं चंगा होमा। हालेलुया। पर आपको जो समझना है वो भला है और उसकी इच्छा है कि सब अच्छे किए जाएं। पढ़ेंगे अगले वचन को। मत्ती 12:15 में क्या लिखा है? ये जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको चंगा किया। यहां पर भी लिखा है। एक और वचन में लिखा है, मत्ती में भी यहां पर लिखा है, वह चला गया और सब उसके पीछे हो लिए। सब यीशु के पीछे हो गए। यीशु तो निकला और क्या हुआ? यीशु कुछ समय के लिए रुके और उसने सबको चंगा कर दिया। क्या यीशु ने किया? तेरी केड़ी जात आ, तेरा केड़ा धर्म है बेटा? कितना टाइम होया तेन चर्च आंदे नू? कितना टाइम होया मेरे पीछे चलदे नू? यीशु ने ऐसा पूछा? नहीं। उन्होंने बस विश्वास किया कि यीशु चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, बस। और यीशु ने उनकी लाइफ में चमत्कार किया। बस ये बिलीव करो कि यीशु चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो आपको चमत्कार देगा। और जब वो आपको चमत्कार देगा, जब वो आपको छुएगा, केवल आपकी हीलिंग के लिए नहीं छुएगा, वो आपके उद्धार के लिए भी आपको छुएगा। हालेलुया। क्योंकि आपके लिए केवल उसने लहू नहीं बहाया, उसने आपके लिए कोड़े भी खाए हैं। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे वचन को हम। मत्ती 14:14। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। आगे निकला यीशु मसीह बहुत चमत्कार करते हुए, और एक बहुत बड़ी भीड़ देखी और उन पर देखकर तरस खाया। आज आप उसके बेटे और बेटी हो, बीमारी में हो, क्या वो आप पर तरस ना खाएगा? क्या यीशु बदल गया है? क्या पिता के स्वभाव में फर्क आ गया है? क्या चिड़चिड़ापन आ गया यीशु के स्वभाव में? क्या परमेश्वर अब चिड़चिड़ा हो गया? लिखा वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला। ना तो कभी सोता ना कभी उंगलाता। ऐसा नहीं कि आज आप वो सोया हुआ होगा कि आपको वो चंगा ना करे, अभी उसका जागने का टाइम नहीं हुआ। वो ना तो कभी सोता ना कभी उंगलाता, दिन रात आपकी दुहाइयों को सुनता है। बाइबल में लिखा है यीशु ने भीड़ को देखकर तरस खाया। पिता का हृदय कैसा है? तरस खाने वाला, भला करने वाला। ये उसकी इच्छा है कि सब चंगे हों। हालेलुया। वो तरस खाता है एक बीमार पर। आज आपने कहना है, प्रभु मैं तेरा बेटा, अब्बा डैडी, आज मैं तेरा बेटा, तेरे को मांग रहा, मैं तेरे तरस खा प्रभु, मेरे ते अपनी भलाई दिखा प्रभु। तू भला करने वाला परमेश्वर, आज मैं तेरी भलाई नू देखना चाहना प्रभु। मेरे उत्ते दया कर। इस गरीबी के समय, इस बीमारी के समय, इस बंधन और श्राप, इस कलेश के समय मेरे उत्ते दया कर प्रभु। तो की करेगा? दया करेगा, क्योंकि वो तरस खान वाला परमेश्वर। यहां पर लिखा है यीशु कल और आज और जुगा जुग एक सा है। मतलब ऐसा नहीं कि उस समय यीशु के नाम में चमत्कार होते थे, आज नहीं होंगे, लेकिन वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। कल, आज और आने वाले समय में जुगों जुगों तक एक सा परमेश्वर है। तो आपको बिलीव करना है कि वो जैसे बाइबल में पैसे पहले काम करता था, वो आज भी करता है। उसने कहा विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। विश्वासियों में चिन्ह होंगे। आगे पढ़ेंगे वचन को। तो वो आज, कल और जुगा जुग एक सा है। क्या आप मनन कर पा रहे हो कि वो बदलने वाला नहीं परमेश्वर? कि वो पहले चमत्कार करता था, आज नहीं करता? लोगों को लगता था पहले चमत्कार होते थे,
आज के टाइम में नहीं होते। क्यों? वचन में तो लिखा है वो कल, आज और जुगाजुग एक से है। तो चर्च में क्यों बाइबल पढ़ाई जाती है? क्यों वचन आपको बाइबल वर्सेस दिए जाते हैं? ताकि आप जान पाएं ये प्रभु के दास का वचन नहीं है, ये बाइबल में लिखा हुआ वचन है, ये परमेश्वर के मुंह के निकले हुए शब्द हैं कि मैं आज कल और कभी ना बदलने वाला परमेश्वर हूं। बिलीव कर, मैं आज भी तेरे लिए भला हूं। हालेलुया। यशायाह 53:5 में लिखा है, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे धर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उसके ऊपर ताड़ना पड़ी। देखो वो घायल किसके लिए हुआ? हमारे लिए। अधर्म के कामों के कारण क्रूस के नीचे लोगों के पैरों के लिए कुचला गया। किसके लिए? हमारे लिए। उसके ऊपर ताड़ना पड़ी। किसके लिए? हमारी शांति के लिए। जब हम उसके पास आए, उसने हमारे लिए कोड़े खाए। क्यों खाए? कि हम चंगे हो जाएं उस पर विश्वास करने से। सब कुछ उसने हमारे लिए किया। हालेलुया। ये उसकी इच्छा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। ये किसकी इच्छा है? प्रभु की, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो यीशु ने केवल लहू ही नहीं बहाया, केवल उद्धार ही नहीं, उसने हमें चंगाई भी दी है, शांति भी दी है, कुछ लोगों को आजाद भी किया है, हमारे पापों को भी क्षमा किया है। तो याद रखो, उसने अगर लहू बहाया आपके उद्धार के लिए कि आप बपतिस्मा लें, पापों से मन फिराएं, तो उसने आपके लिए कोड़े भी खाए हैं। बपतिस्मा लेने के बाद चंगाई भी आपकी होनी जरूरी है, क्योंकि वो पिता चाहता है। हालेलुया। बोलो मैं अपना रोल पूरा करूंगा, क्योंकि वो तो चाहता है कि हम चंगे हो जाएं। पढ़ेंगे वचन को। ये क्यों हुआ? जब यीशु ने सेवकाई आरंभ की, तो ये यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में जो लिखा था, वो उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे, वो हमारे धर्म के काम के कारण कुचला जाएगा। यीशु ने ये भविष्यवाणी पूरी होनी शुरू हुई, वाचा जो वो वायदा पूरा हुआ, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, हमारी बीमारियों को उठा लिया। कैसे? आप ही। यीशु ने, जिनको लगता है अगर नए लोग आए हैं, अगर यीशु परमेश्वर है तो क्रूस तो अपने आप में बचा क्यों नहीं पाया? क्रूस तो उतरिया क्यों नहीं? उन्हें लंगड़े चलाया, मुर्दे जिंदा किया, क्रूस तो क्यों नहीं उतरिया? अरे आपको लगता है मैं बड़ा बुद्धिमान, मैंने बहुत अच्छा वचन किया है। आपसे पहले जो क्रूस पर चढ़ा रहे थे, जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया, वो बोल रहे थे अगर तू परमेश्वर का पुत्र हाँ, लोगों ने बचाया था, क्रूस तो उतर, असि भी विश्वास करांगे फिर। पर बाइबल में लिखा है वह आप ही, उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। उसने आप ही, उसने खुद आपके लिए जान दी कि इन बीमारियों को आप नहीं सहन कर सकते, इसलिए उसने आपकी बीमारियों को उठा लिया। और एक बार एक ऐसा वचन भी आपको दे दिया कि कोई भी परीक्षा तेरे सहने से बाहर तुझे नहीं दूंगा, क्योंकि तेरे सहने के बाहर वाला दुख मैंने अपने ऊपर उठा लिया है। हालेलुया। परीक्षा आएगी पर वो सहने से बाहर नहीं आएगी, उसके निकास भी दूंगा परीक्षा के साथ, तुझे बल भी दूंगा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, ये भी कहूंगा, क्योंकि मैंने आप ही तेरी सारी दुर्बलताओं को, तेरे लोगों को उठा लिया। यीशु ने खुद आपके लिए जान दी है। जितने नए लोग हैं, प्रभु की हज़ूरी में आए हैं, जब पुराने बिलीवर हैं, यीशु ने आपके लिए दी है जान। क्यों व्यर्थ ठहरा रहे हो? उसके लिए हमें काम करना है, इस वचन को अपनी लाइफ में पूरा करवाना है। हालेलुया। पढ़ेंगे वचन को, इब्रानियां 13:20 में। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुणों से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। आपका महान रखवाला है। आप कहते हैं मुझे ये ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए, दुष्ट आत्मा मुझे मार ना दे, बीमारी मुझे जानों से ना मार दे। वो भेड़ों का महान रखवाला है। आप उसकी भेड़ें, वो आपका चरवाहा है, वो आपका रखवाला है। आपको कुछ नहीं होगा यीशु के नाम। आप जिएंगे और गवाही देकर उसकी सेवा करोगे यीशु के नाम में। ये भविष्यवाणी में आपके ऊपर घोषणा करता हूं यीशु नाम में। सनातन वाचा के लहू के गुणों से, उसके लहू में गुण है जो उसने लहू को आपके लिए बहाया है। उसके लहू में बहुत सारे गुण हैं। जब आप उस लहू के गुणों को मनन करते हो तो आप अपनी बीमारियों से चंगे होते हैं। जब लोग पहली बार चर्च में आए थे, मैंने उन्हें यही बोला था कि 7 एतवार आपने लगातार चर्च आना, ताकि आप सीख सको कि परमेश्वर से हमने चंगाई और छुटकारा और चमत्कार, उद्धार कैसे प्राप्त करना है।
और अब आप सीख पा रहे हो, आपको लहू के ऊपर मनन करना है, जो यीशु ने कीमती लहू बहाया है अपना। इब्रानिया 13:21 में लिखा है, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे। लहू के द्वारा क्या करे? तुझे हर एक भली बात में सिद्ध करे। जो हर एक भली बात है, वो आपकी स्टडी हो सकती है, उसमें वो आपको सिद्ध करना चाहता है, ऊंचा करना चाहता है। वो आपका आत्मिक जीवन होता है, उसमें वो आपको सिद्ध करना चाहता है। वो आपकी कमजोरियां हो सकती, पाप हो सकते हैं, उसको वो आपसे निकाल कर आपको सिद्ध करना चाहता है। वो आपके सपने हो सकते हैं, वो किसी में, वो हर भली बात में आपको सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, से आप उसकी इच्छा को पूरी कर सको जो वो आपसे चाहता है। और जो कुछ उसको बाता है, जो कुछ उसको बाता है, क्या बाता है उसको? उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में पूरा करे। जो कुछ परमेश्वर को अच्छा लगता है, यीशु मसीह के द्वारा हम में पूरा करे। उसको क्या अच्छा लगता है? कि आप सब चंगे हो। वो यीशु मसीह के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, आज अपने दास के द्वारा ये वचन देकर आपको चंगा करना चाहता है। इस वचन के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम में हर वो वचन पूरा करे जो वो चाहता है। उसी की महिमा जुगाजुग होती रहे। सब बोले आमीन। आगे वचन पढ़ेंगे, सब बोले आमीन। उसी की महिमा जुगाजुग होती रहे, उसी की महिमा जुगाजुग होती रहे, उसी की महिमा जुगाजुग होती रहे। सब बोलो आमीन। क्या आप चाहते हैं उसकी महिमा जुगाजुग होती रहे, सदा तक होती रहे? हालेलुया। ओके, हम वचन को पढ़ेंगे हम, तांजो उसकी महिमा का हम कारण बने। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लेके आए। अंधकार की शक्तियां इस वचन को चुराने ना पाए। जो मैं सुनूं, इस पर मैं विश्वास कर पाऊं। प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। ओके, तो आपको चंगाई के लिए सिर्फ अपने कर्मों के द्वारा विश्वास दिखाना है लास्ट में, कि अगर आप, सबसे पहले वो चाहता है, वो भला है, आपको समझना है, आप, वो चाहता है कि सब अच्छे हों, उसकी जो इच्छा है। अब लास्ट पॉइंट, सिर्फ अपने कर्मों के द्वारा आपको विश्वास दिखाना है। क्या करना है आपको? ये नहीं ये मेडिसिन लो, ये सुबह खाना, ये दोपहर खाना, ये शाम को खाना, ये चीज का परहेज करना, ये गर्म चीजें नहीं खानी, ये ठंडी चीजें खानी है, ऐसा नहीं करना, रेस्ट करना, ये करना। कहता है लंबी स्टोरी मेरे पास नहीं है, मेरे पास लंबी स्टोरी नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं। वो कहता है, मैं कहता हूं चंगाई के लिए सिर्फ कर्मों के साथ विश्वास दिखाओ अपना, बस। हालेलुया। कर्म क्या है? ओके, चंगाई के लिए सिर्फ कर्मों से विश्वास दिखाओ। ओके, हम पढ़ेंगे अब यूहन्ना 11:40 को। यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तुम विश्वास करोगे तुम मेरी महिमा को देखोगे? लाजर मर गया। ये कहते हो प्रभु, एक जिस लाजर को यीशु बहुत प्यार करता था, रास्ते में यीशु से आने में देरी हो गई, वो बीमार था, अब वो मर गया, मरे में 4 दिन हो चुके। ये बहनें आई, कहती यीशु तूने कितनी देर कर दी, लाजर मर गया है। यीशु मसीह ने कहा, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि यदि तू मुझ पर विश्वास करोगे तो मेरी महिमा को, मेरे चमत्कार को देखोगे? कोई मायने नहीं करता हालात क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कितना बड़ा पहाड़ है। कहता है बस, क्या तुझे मैंने ये नहीं कहा था, अगर विश्वास करोगे तो मेरी महिमा को देखोगे। बस कभी भी ये मत देखो कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, हालात कितना बड़ा है, ये व्यक्ति का बदलना कितना मुश्किल है। आपने भाई की गवाही सुनी, वो बार बार वचन सुनाता रहा, उसको लगे आप उनकी शक्ल देखे उसकी फैमिली की, आप कहेंगे ले ये कितने बदलने वाले हैं, ये कितने बदलने वाले हैं। वचन सुनाता रहा। प्रभु ने क्या नहीं कहा था, अगर तुम मुझ पर विश्वास करो तो मेरी महिमा को देखोगे। तो अगर आप बिलीव करते हो तो आप उसकी महिमा को देखोगे ही देखोगे। कोई प्रॉब्लम, कोई मायने नहीं करता हालात क्या है, परिस्थिति क्या है, प्रॉब्लम क्या है। हालेलुया। प्रेरित तो 4:10 यहां पर लिखा है, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान लो कि यीशु नासरी के नाम से जिसे तूने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया, ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। जहां पर पतरस ने एक लंगड़े को चला दिया जो बचपन से कभी चला ना था। ये कहते हैं, हैरान हुए व्यक्ति, कहते तूने ये लंगड़े को कैसे चंगा किया? इन्होंने कहा कैसे चमत्कार होते हैं?
किस नाम से? उसने कहा उस यीशु नासरी के नाम से मैंने इस लंगड़े को चलाया जिसको तूने क्रूस पर चढ़ा दिया था, जिसको तूने क्रूस पर चढ़ा दिया था। परमेश्वर के काम कहता नहीं रुकेंगे, कहता जिसको तूने क्रूस पर चढ़ा दिया था उस यीशु नासरी के नाम से, जिसे परमेश्वर ने मरों में से जिलाया, ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। तो चमत्कार कैसे, किस नाम से होते हैं? यीशु नासरी के नाम से, प्रार्थना करने से। और कोई नाम और कोई बात आपको ऐसे बंधनों से छुटकारा नहीं दे सकती जो एक बंधन बन चुके, जो शैतानी है, जो बीमारियां आपका किसी रीति से हल नहीं कर पा रही। केवल और केवल यीशु नाम। अगर आप यीशु नासरी के नाम पर विश्वास करके मांगोगे तो पिता की महिमा को देखोगे। सब बोलो आमीन। मरकुस 10 की 46 से लेके 48 में लिखा है, वह यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले, एक बड़ी भीड़ यरीहो में से निकली, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी पुकार पुकार के कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि वह चुप रहे, परंतु वह और भी पुकारने लगा। अपने कर्मों के द्वारा से केवल विश्वास दिखाओ। चमत्कार। ये एक अंधा बरतिमाई सड़क के किनारे बैठा, यीशु से निकल रहे, पुकारने लगा। लोगों ने रोका चुप कर, पर इसने लिखा चुप नहीं रहा, इसने अपना कर्म दिखाया और ऊंची आवाज से विश्वास के साथ पुकारने लगा। आज एक व्यक्ति चर्च में आता है, 1 महीना चंगा नहीं हुआ, 2 महीने चंगा नहीं हुआ, सब चंगे हो रहे हैं, उसको पता लग रहा है मैं क्यों नहीं चंगा हो रहा हूं। अरे अगर बाकी चंगे हो रहे, प्रभु तुझे भी करेगा। केवल विश्वास को बढ़ा। केवल चर्च में तेरी चौकियां भरने से तेरा काम नहीं हो जाएगा। अपने विश्वास को कर्मों से साबित कर कि तू विश्वास करता है परमेश्वर पर। इस अंधे ने अपना कपड़ा फेंका और यीशु के पास गया, चिल्ला चिल्ला के। यीशु ने कहा मेरे पास आ, क्या तू चाहता है? कहता मैं देखना चाहता हूं। यीशु ने कहा जा देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। उसने कर्म दिखाया। 12 साल रोगी औरत ने अपने कमरे से बाहर निकलकर पीछे से जाकर यीशु के कपड़े को छू लिया, क्योंकि उसे पता था मैं इसके कपड़े को छू के ठीक हो जाऊंगी। उसने अपने कर्म को देखकर, दिखाकर विश्वास से यीशु को छुआ और उसके विश्वास से यीशु से भी प्रसन्न हुए, खुश हुए। हालेलुया। मत्ती 9 की 35 में लिखा है, क्या विश्वास दिखाने के लिए तैयार हो? 9 की 35 में लिखा है, यीशु सब नगरों और सब गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालय में उपदेश करता रहा और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। जैसे हमने सुसमाचार प्रचार प्रार्थना सभा रखी है, बिग मीटिंग, सुसमाचार का प्रचार करता रहा और हर प्रकार की बीमारियां और दुर्बलताएं दूर करता रहा। किस प्रकार की? जहां सिर्फ चमड़ी वाले जो लोग थे ठीक करता रहा, जहां जो थोड़े थोड़े बुखार वाले थे ठीक करता रहा, लेकिन सब प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। तो प्रभु क्या कहना चाहते हैं अपने बारे में? कोई मायने नहीं करता तेरी प्रॉब्लम क्या है, मायने ये करता है क्या तू कर्मों के साथ मेरे ऊपर विश्वास करता है। अगर विश्वास करेगा तो मेरी महिमा को देखेगा। बस हालेलुया। लास्ट बस मैं एक ही चीज आपसे पूछना चाहता हूं इस वचन को दिखाकर, इब्रानियां 11 की 6, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना यीशु को प्रसन्न करना अनहोना है। अंधे बरतिमाई ने, उस रोगी औरत ने विश्वास दिखा के यीशु को प्रसन्न कर दिया। जक्कई ने दरख्त पर चढ़ के यीशु को देखने की चाहत रखने से प्रसन्न कर दिया। सूबेदार ने कि यहीं से शब्द बोल दे मेरा सेवक घर में चंगा हो जाएगा, प्रसन्न कर दिया अपने विश्वास के शब्दों से। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह अपने खोजने वालों को, कि वह है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। केवल और केवल प्रसन्न करो अपने विश्वास से यीशु को। दूसरा, आपको अगर आप यीशु के पास आए, आपको बिलीव करना है कि वो यहां पर है, वो चमत्कार आज भी करता है। कल, आज और जुगाजुग एक सा कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वो तो चाहता है सब चंगे हो, पर किसको प्रतिफल देता है वो? किसको? खोजने वालों को। अपने हाथों को उठाओ और अपने स्थानों में खड़े हो जाओ और उसको खोजते हुए प्रार्थना करो विश्वास से।